भीष्म, जो कि देवी गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे, जो भगवान परशुराम के शिष्य थे। तो माता गंगा ने भीष्म को नाम दिया था देवव्रत। तो देवव्रत से उनकी भीष्म बनने की जो यात्रा क्या रही, मैं वो बताती हूँ आपको सेकंड एपिसोड ऑफ महाभारत में। तो क्या होता है कि 12 वर्ष का इंतज़ार करते हैं महाराज शांतनु कि गंगा जी ने वचन दिया था कि वो उनके 8वें पुत्र को अवश्य लाएंगी जब वो सही टाइम आएगा। तो 12 वर्ष के बाद वह देखते हैं कि गंगे आ रही हैं। फिर वह देखते हैं कि गंगा जी अपने पुत्र को इंट्रोड्यूस करवाती हैं महाराज शांतनु से। तो महाराज शांतनु बहुत खुश होते हैं। वो ये देख के भी बहुत खुश होते हैं कि उनका जो पुत्र है वो बहुत ही ज्ञानी है और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गुरुओं से शिक्षा ली है। तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और गंगा जी से भी कहते हैं कि चलो, ये महल और मैं तुम्हारे बिना बहुत अधूरा है, चलो हमारे साथ वापस रहना। तो गंगा जी कहती है कि जो एक बार बीत गया वो बीत गया, मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगी तो मैं नहीं आ पाऊँगी। फिर भीष्म जी भी कहते हैं, निराश होकर कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ जिसे माता और पिता का प्रेम कभी साथ नहीं मिल पाया। फिर यही सुनकर महाराज शांतनु ने गले लगा लेते हैं और अपने महल में ले जाते हैं। वो ये देख के कि राजकुमार जो युवराज बनने वाले हैं भीष्म जी देवव्रत, वो वापस आ गए। पूरी जनता खुश है, काफ़ी खुश थे, सभी लोग काफ़ी खुश थे। उनका स्वागत किया, वंदन अभिनंदन किया। तो व्यापारी आते हैं और वो कहते हैं कि महाराज मैं एक घोड़ा लाया हूँ जिसपे महान महान जो वीर राजा हैं वो भी काठी नहीं चढ़ा पाए, ना ही बैठ पाए। तो फिर यही सुन के जाते हैं महाराज और उनका जो पुत्र है देवव्रत, दोनों जाते हैं बाहर देखने। तो वो बहुत सारे लोग चढ़ते हैं पर वो नहीं बैठ पाते हैं, घोड़ा गिरा देता है लोगों को। तो फिर राजा कहते हैं कि मैं जाता हूँ। तो फिर भीष्म जी कहते हैं कि नहीं पिताश्री, एक मामूली से घोड़े के लिए आप क्यों कष्ट ले रहे हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। तो फिर वह जाते हैं और उस पर काठी भी चढ़ाते हैं और बैठ के उसकी सवारी भी करते हैं। फिर भीष्म जी व्यापारी से कहते हैं कि आगे किसी भी युवराज योद्धा राजकुमार को इसे जांचने के लिए इसे परीक्षा मत लीजिएगा व्यापारी जी, ये अच्छा नहीं होगा वरना आपके लिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। कि सेकेंड एपिसोड में हम यही देखते हैं और आगे भीष्म जी की देवव्रत से भीष्म जी की बनने की यात्रा क्या रही है वो हम जानेंगे।